तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू बाय आरके के अंदर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कलाम का सेकंड टेस्ट हो गया और अब थर्ड टेस्ट की बुकलेट के बारे में। तो ये भाग 3 वाली बुकलेट मिली है 3 और एक बुकलेट मिली है अप्रैल की करंट अफेयर की। तो वो मेरे पास अभी नहीं है, लाइब्रेरी में। मैं इन तीनों का आपको रिव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या मैटर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की, कि पूरी साइकोलॉजी अब ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो ये भाग 3 है साइकोलॉजी, आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक है इसके अंदर, यानी कि निर्मितिवाद, व्यक्तित्व, समायोजन, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, विविध अधिगमकर्ता और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इस प्रकार इसमें और 2 पार्ट पहले साइकोलॉजी के आ गए, तो लगभग साइकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अंदर मतलब इसके अंदर कैसा मैटर है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर थ्योरी नहीं है, यानी कि मतलब थ्योरी है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दे रखी। जैसे कि बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उनके क्वेश्चन है और उसके बाद में नीचे थ्योरी भी दे रखी है। जैसे कि ये हो गया पूरा संरचनावाद। इसके बाद जैसे कि ये व्यक्तित्व है, तो इसमें व्यक्तित्व की परिभाषा और कौन से क्या क्या पूछ रखे हैं उसके बारे में। उसके बाद जैसे व्याख्या के अंदर इसने बहुत सारी दे रखी है। इस प्रकार जैसे क्वेश्चन है उसके बाद व्याख्या है, इस प्रकार से दे रखी है। इसमें नहीं तो पूरी थ्योरी दे रखी है, नहीं पूरी एमसीक्यू दे रखी है, आधी थ्योरी आधी एमसीक्यू, इस प्रकार से दे रखे है। तो अच्छी है। और ये वाली साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद जो भूगोल के अंदर होने वाला हमारा तीसरा टॉपिक है, यानी कि जब तीसरा टेस्ट होगा 7 दिन बाद, तो इसके अंदर दे रखे अपवा तंत्र जी, यानी कि झीलें, बांध और नदियाँ। इसके अंदर राजस्थान की प्रमुख फसलें, फिर सामान्य ज्ञान के अंदर प्रमुख खिलाड़ी और प्रमुख उद्योग। तो इसका रिव्यू भी आपको दे देता हूँ मैं। और इन बुक को कैसे पढ़नी है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूँगा, क्योंकि हम हमारे नोट्स छोड़कर ये पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि जब हम नया कंटेंट पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल हमारे दिमाग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ अजीब सा ही लगता है। तो हम इसे कैसे पढ़े, अगर आप चाहते हो तो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इन्हें साथ में नोट्स अपने, तो आप कमेंट करके बता देना। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि मैं इनको कैसे पढ़ रहा हूँ। और फिर इस प्रकार का कुछ मैटर है। और मैं जल्दी से आपको वो जो प्रमुख खिलाड़ी वाला है ना, वो वाला चैप्टर बता देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खिलाड़ी से आपको पिछली बार पता था, लगभग 4 क्वेश्चन पूछे थे खिलाड़ी से, तो इसलिए खिलाड़ी वाला टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए आप भी खिलाड़ी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे थे और इस बार भी पूरी संभावना है ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की। जैसे कि ये दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे अवनी लेखरा दे रखा है, इसके अंदर 2024 में क्या क्या जीता है, कौन कौन से पुरस्कार मिले, इसके बारे में पूरी जानकारी। फिर जैसे देवेंद्र झाझड़िया दे रखा है कि जो कि जैकलिन थ्रो से संबंधित है, और अवनी लेखरा जो शूटिंग से संबंधित है। फिर आ जाती है पूर्वी चंदेला जो निशानेबाज है। एक फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये पुराने खिलाड़ी है, जो और लिम्बाराम, कृष्णा नागर, बजरंगलाल ताखर, सुंदर गुज्जर। और जो करंट के भी है वो खिलाड़ी भी वो करंट वाली किताब में अलग है, और ये फेमस खिलाड़ी है और इनके बारे में बिल्कुल पूछते हैं। और जो वर्तमान में चर्चित खिलाड़ी, जैसे ये युग चेलानी, जूही प्रजापति, मोनिका जाट, इस प्रकार से तो इनके भी है। जैसे कि पवन कुमावत का तो अभी पूछा भी है किसी एग्ज़ाम में, इस प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ी है। तो ये कुछ हो गई है इसके बाद। और फिर आ जाती है हमारी ये इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश छोड़ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि मैं भी पहले इंग्लिश छोड़ रहा था, लेकिन बाद में मैंने भी पढ़ ली। और यह है इसके अंदर वॉइस और फ्रेजल वर्ब दे रखी है। फिर में शिक्षण रीति विज्ञान में सहायक सामग्री, जो सभी शिक्षण विधियों में सेम है, तो सहायक सामग्री। फिर टीचिंग, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड, और फिर टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश, इस प्रकार का कुछ मटेरियल है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके अंदर ये एक्टिव पैसिव वॉइस, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और लगभग सभी कुछ पढ़ लिया है इंग्लिश में। तो और अब मैं उनको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। और इसके अंदर कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो भी दे रखे हैं हमें प्रैक्टिस के लिए, तो इनसे हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जो फ्रेजल वर्ब्स है वो आपको पिछली बार भी पता है कि क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जो इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है जैसे कि इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि
प्रिंसिपल्स लैंग्वेज लर्निंग। तो इस प्रकार का इंग्लिश का मटेरियल है, तो ये तो आएगा भी इंग्लिश में, आपको ऐसे ही याद करना। फिर इस प्रकार के इसके MCQ है, और अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो MCQ तो पढ़ ही लेना, क्योंकि MCQ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये वाला आ जाता है मेथड्स ऑफ इंग्लिश, के अंदर बहुत सारे मेथड दे रखे हैं इसके अंदर, और जो क्वेश्चन है वो भी हमें दे रखे हैं पिछले PYQs। तो आपको ये बुक कैसी लगी और इनको कैसे पढ़ना है, अगर इस पर रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 1K मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप कंप्लीट करवा देना, क्योंकि हमारी जर्नी लेवल 1 की 17 जनवरी 2026 तक इसी चैनल पर होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।